नमस्कार, प्रयास पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ रहे थे, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इस सीरीज में जो पढ़ रहे थे, वो 9th क्लास का म्यूजिक पढ़ रहे थे। बिहार बोर्ड का था वो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी ओपन नहीं होता है। हाँ, ओपन हो गया। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? थाट पढ़ चुके हैं। थाट के नियम से आज यहाँ पढ़ना है, ठीक है? एकदम जैसा था वैसा ही ओपन वहीं से है। आइए, थाट का नियम क्या है? यहीं तक ना पढ़ चुके थे। थाट का नियम, अब आप लोग को याद होगा थाट किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी 7 स्वरों, सप्तक के स्वरों, स्वर और 5 अतिरिक्त 5 अतिरिक्त स्वर के से अतिरिक्त स्वर से की हुई रचना थाट कहलाती है। थाट कहलाती है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसका डिफिनेशन भी एक बार हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? सप्तक के स्वरों तथा 5 उप स्वरों के विभिन्न मेल को, हम यहाँ पे समूह लिख दे कोई बात नहीं, विभिन्न मेल को थाट कहा जाता है। थाट को मेल भी कहते हैं। थाट को क्या कहते हैं? मेल भी कहते हैं। अभिनव राग मंजरी जो ग्रंथ है, इसके अनुसार स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यानी स्वरों का समूह जिससे क्या हो? राग उत्पन्न हो, राग बने, जिससे क्या हो? राग बन सके। अब हम लोग पढ़ना है थाट के नियम। किसका नियम? थाट के नियम। देखिए, थाट के निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम है। थाट के निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम है। पहला क्या है? थाट में हमेशा 7 स्वर होना चाहिए। कितना होनी चाहिए? हमेशा 7 स्वर जरूर होना चाहिए। 7 गो स्वर। ये सातों स्वर कर्मानुसार होने चाहिए। हाँ, कर्मानुसार भी होने चाहिए। कर्मानुसार मतलब क्या? सबसे कम आंदोलन संख्या वाला पहले, उससे ज्यादा वाला 2 नंबर पर, उससे ज्यादा 3 नंबर पर, उससे ज्यादा आंदोलन संख्या 4 नंबर पर, उससे ज्यादा आंदोलन संख्या 5 नंबर पर, उससे ज्यादा 6, उससे ज्यादा 7। ठीक है, ये सातों स्वर जरूर होना चाहिए। सातों स्वर जरूर होनी चाहिए। सातों स्वर होनी चाहिए। हाँ, आप लोग को मिलेगा कहीं 8 स्वर, मतलब क्या? यही रिपीट, जो पहला सा रहता है ना, वही लास्ट में तार सप्तक का सा आ जाता है। तो लेकिन है तो सात है, 1 2 3 4 5 6 7, सात ही है। ये रिपीट हो गया। तो कितना होना चाहिए? हमेशा 7 स्वर होना चाहिए। सातों स्वर होना चाहिए। सारे गामा पधा नी सा, मतलब सारे गामा पधा नी, सातों स्वर है, ये जरूर होना चाहिए। भले कोई कोमल रूप में हो, कोई तीव्र रूप में हो, कोई कुछ रूप में हो, लेकिन 7 गो स्वर होना चाहिए। पहला नियम है। क्या? ये पहला नियम। जैसे जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये सातों स्वर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है? थाट के लिए आरोह अवरोह की आवश्यकता नहीं होती है।
ठाट के लिए आरोह अवरोह की आवश्यकता नहीं होती है। ठाट के लिए आरोह अवरोह की आवश्यकता नहीं होती है। आरोह का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में जाना, अवरोह का मतलब उल्टा घटते क्रम में आना। जैसे हम लोग ना बोलते सा रे ग म प ध नि सा, ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। अवरोह का मतलब उल्टा सा नि ध प म ग रे सा, ये अवरोह हुआ। तो ऐसा आवश्यकता नहीं है, ये भी नियम है। केवल आरोह से जो जाते हैं सारे गामा पाधा नी, आरोह से ही पहचान हो जाती है। केवल आरोह से ही क्या होती है, पहचान हो गई जाती है। एक नियम ये भी हो गया। तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम, थाट गाया बजाया नहीं जाता है। थाट को हम लोग गाया या बजाया नहीं सकते। थाट हम लोग न ही गा सकते न ही बजा सकते। अतः उसमें वादी संवादी पकड़ आलाप एवं तान की आदि की आवश्यकता नहीं होती। यानी थाट को गाया या बजाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसमें वादी संवादी पकड़ आलाप तान वगैरह नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। थाट में रंजकता नहीं होती है। रंजकता का मतलब सुंदरता। थाट एकदम सीधा सा रहता है, उसमें सुंदर होने की कोई जरूरत नहीं है, रंजकता नहीं होती, क्योंकि यह सिद्धांत मात्र है। क्योंकि एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तो आरोही क्रम में सारे गामा पधा नी होना चाहिए। अब यही सारे गामा पधा नी में कोई कोमल होगा कोई तीव्र होगा, लेकिन 7 गो होना चाहिए। आगे है थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी थाट जो हम बनाएंगे उससे राग उत्पन्न हो जाना चाहिए। कोई अलग अलग तरह के राग होता है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाट है। कौन सा? उत्तर भारतीय, याद रखना ये चीज और ये चीज। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कितने थाट है? 10 गो। 10 थाटों का निरूपण किया गया है, 10 थाटों का रचना किया गया है, जिनके नाम और स्वरूप इस प्रकार है। जिनके नाम और स्वरूप इस प्रकार है। अब ये 10 थाट के बारे में जानिए। थाटों के नाम, इधर स्वरूप मतलब इसका रूप कैसा है, ध्यान देना। अच्छा हाँ, हम इससे पहले बोल दिए थे क्या, लास्ट में सा लग जाता है तार सप्तक, ये राग में लगता है। किसी में लगता है? राग के आरोह अवरोह में। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ केवल 7 ही स्वर होंगे। कितना स्वर होंगे? 7 स्वर, एकदम सिंपल आरोह में। सारे गामा पधा नी, नी तक। कहाँ तक? नी तक ही रहेगा। आइए, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? पहला है बिलावल राग। कौन सा राग है? बिलावल राग है। अब बिलावल राग का स्वरूप रूप कैसा है, कैसे हम पहचानेंगे? तो देखिए, सा रे ग म प ध नी सभी शुद्ध है। ये क्या है? सभी शुद्ध है, शुद्ध स्वर है, सभी शुद्ध स्वर है। उसको क्या बोलेंगे? बिलावल थाट। अब आइए कल्याण थाट। सा रे ग तीव्र म प ध नी। देखिए यहाँ तीव्र म है, इस टाइप से रहता है तीव्र म। तो ये हम लोग क्या मानेंगे? कल्याण। ध्यान रखना, जब भी स्वरों का समूह में जो हमेशा शुद्ध होगा तो बिलावल थाट होगा। कौन सा होगा? बिलावल थाट। और माँ तीव्र का उपयोग करेंगे तो वो कौन सा थाट होगा? कल्याण थाट। याद रखना है कल्याण थाट। अभी जस्ट हम पूछेंगे आप लोग से। तो 2 ठाट हो गया। अगला ठाट है खमाज। तीसरा नंबर पे खमाज। चलिए अब याद करना। पहला नंबर पे क्या था? बिलावल थाट। क्या था? बिलावल थाट। दूसरा नंबर पे क्या था? कल्याण थाट। कल्याण थाट। ये ऐसा ना हो। बिलावल में सभी शुद्ध, सभी क्या होगा? सभी शुद्ध होगा। इसमें सभी शुद्ध और एक तीव्र म, यानी तीव्र होगा। तीव्र कहने का मतलब सभी शुद्ध और तीव्र होगा।
याद रखना, दो थाट हम लोग पढ़ चुके। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर रहता है और कल्याण थाट में सभी शुद्ध स्वर लेकिन तीव्र म का प्रयोग होता है, और टोटल 7 को स्वर होना चाहिए। आइए अगला, खमाज थाट। तीसरा क्या है? खमाज थाट। खमाज का हम पहचान देखेंगे। तीसरा नंबर सीरियल नंबर भी याद रखना है। इसका देखेंगे सा रे गा मा पा धा आ, कोमल नी। लास्ट में कोमल नी आएगा। क्या आएगा? लास्ट में कोमल नी। पहला राग में क्या था? सभी शुद्ध। दूसरा राग में क्या था? दूसरा राग नहीं, थाट। दूसरा राग में तीव्र म, एक म तीव्र था। और तीसरा में क्या है? सभी शुद्ध और कोमल नी। सभी शुद्ध और कोमल नी। आइए चौथा है मारवा। चौथा क्या है? मारवा। फिर से सीरियल नंबर याद करो। बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमाज थाट और चौथा मारवा थाट। मारवा थाट कौन सा होगा? मारवा थाट होगा। चलिए, अब मारवा थाट का स्वरूप कैसा है ध्यान से देखना। इसको देखने से पहले फिर वो देख लेते हैं। बिलावल में सभी शुद्ध स्वर रहता है, सारे गामा पधनी सभी शुद्ध होता है। कल्याण थाट आएंगे तो सारे गामा तीव्र म सभी शुद्ध, यानी सीधा सा तीव्र म और सभी शुद्ध। और हम लोग जो तीसरा नंबर पर थाट पर हैं, तीसरा नंबर पर वो है आपका ये खमाज था। ठीक है, खमाज है। खमाज है। खमाज में क्या है? सभी शुद्ध स्वर लेकिन नी कोमल लगेगा। नी कोमल लगेगा, ध्यान रखना। इसको मिटाइए। ध्यान से देखिए, खमाज में क्या हुआ? सारे गामा पद नी कोमल हो गया। आगे मारवा थाट क्या है? मारवा। कौन सा थाट है? मारवा। अब मारवा थाट में देखिए, मारवा थाट में सा कोमल रे क्या है? कोमल रे मारवा थाट। तीव्र म क्या है? तीव्र म और पधनी। बस ध्यान रखना। तो फिर से पहला रिवीजन कीजिए। पहला जो पहला था, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। जो पहला था वो बिलावल थाट था। क्या था? बिलावल था। ध्यान से देखना, बिलावल थाट में सातों का सातों स्वर क्या था? शुद्ध था। सभी स्वर शुद्ध। सभी स्वर क्या था? शुद्ध था। दूसरा थाट था कल्याण। दूसरा क्या था? कल्याण थाट। इसमें क्या था? केवल तीव्र म। तीव्र म था, बाकी सभी शुद्ध। सभी शुद्ध, शुद्ध और प्लस तीव्र म। तो ये 6 गो इधर, 6 गो शुद्ध और एक 7 गो। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा भी खमाज। खमाज थाट। खमाज थाट में क्या है? कोमल नी का प्रयोग किया गया। कोमल नी, बाकी सभी शुद्ध। बाकी सभी शुद्ध। चौथा जो अभी हम लोग पढ़े हैं मारवा, देखो कुछ इस तरह से चार जैसा लग रहा है ना, माँ चार जैसा माँ लग रहा है। तो चौथा नंबर में कौन सा राग है? मारवा। ठीक है, ध्यान रखना। मारवा थाट जो है इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, सा रे कोमल। रे क्या है? कोमल। और ध्यान देना, रे और माँ, रे कोमल और माँ तीव्र। रे कोमल और माँ तीव्र। मारवा में माँ तीव्र और रे कोमल, बाकी सभी शुद्ध। बाकी सभी शुद्ध तो कौन सा राग होगा? मारवा थाट होगा। कौन सा राग होगा? मारवा थाट होगा। एक बार आपको याद है कि नहीं पहला वाला? यहाँ नहीं नहीं, अभी तुरंत रिवीजन किया। आगे बढ़ते हैं। तो मारवा में क्या है? रे कोमल और माँ तीव्र, बाकी सभी शुद्ध। नेक्स्ट, काफी।
क्या है, काफ। देखिए 5 इस तरह से लग रहा है, इसको मिला देंगे क जैसा लग जाएगा, तो कैसा हो जाएगा कॉस। तो कॉस 5 नंबर में काफी, 5 नंबर क्या है, काफी है। 5 नंबर क्या है, काफी। और 3 नंबर में खमाज। देखिए वो व्हाइट कलर से ऐसा ऐसा है ना, व्हाइट कलर वाला नहीं दिख रहा होगा, फिर से देखो अंदर में व्हाइट सोचेंगे तो ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, 3 नंबर पे खमाज। ठीक है। और पहला नंबर और दूसरा नंबर याद रखना है, बिलावल और कल्याण। बिलावल कल्याण ऐसा शेप में जो खमाज था वो तीसरा नंबर। चौथा 4 के जैसा म होता है तो मारवा थाट। 5 नंबर मारवा थाट में क्या है, रे और म तीव्र है। ध्यान से देखना भी है, उधर इधर लिखा हुआ है रे और म तीव्र मारवा में। ठीक है। खमाज में कोमल नी, खमाज में कोमल नी, और कल्याण में तीव्र म। और सबसे पहला बिलावल में सारा का सारा शुद्ध था। आइए अब काफी है, 5 नंबर क्या है, काफी है। 5 नंबर में काफी है। अब काफी का स्वरूप क्या है, तो ध्यान से देखिए, सा शुद्ध, रे शुद्ध, गा कोमल, मा पा ध अनि कोमल। बस जो शुद्ध रहेगा उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सारा का सातों होगा ही। जो विकृत रहता है, जो विकृत स्वर होता है, जैसे कोमल हो गया, तीव्र, ये सब विकृत स्वर हुआ, उसको ध्यान रखें। गा कोमल और नी कोमल, यहाँ क्या है, गा कोमल और नी कोमल, बाकी का बाकी सभी शुद्ध है। बाकी तक बाकी का बाकी क्या हो गया जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ग कोमल नी कोमल काफी, ग कोमल नी कोमल काफी। ये 5 नंबर पे है। चौथा नंबर मारवा था, तो रे कोमल और म तीव्र मारवा, नी कोमल, केवल नी कोमल तो खमाज, केवल म तीव्र तो कल्याण, और सभी शुद्ध तो बिलावल। इस तरह से याद करते चलना है, साथ में ही याद करना है, बाद में याद नहीं होगा, क्योंकि बाद में तुम पढ़ोगे ही नहीं, इसलिए नहीं याद होगा। आइए छठा है भैरव। देखिए ध्यान से, इस टाइप से लिखा हुआ है ना, छ का उल्टा जैसा, छ का उल्टा जैसा भैरव। तो छठा नंबर में कौन सा है, भैरव। छठा नंबर में कौन सा है, भैरव है। 5 नंबर में काफी। चलिए 1 से लेके 5 तक आधा याद करना है अभी का अभी। दूसरा पेज हम आप लोगों को निकालते हैं, सादा वाला पेज, कहीं होगा सादा जरूर। चलिए यहीं पे 5 का 5 अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला था क्या, ओहो, पहला थाट में क्या था, बिलावल था। क्या था, बिलावल। बिलावल का स्वरूप क्या था, सा रे गा, सा रे गा मा पा धा नी, सभी शुद्ध था। सभी क्या था, शुद्ध था। ठीक है। आगे जो है दूसरा नंबर में कल्याण था। क्या था, कल्याण। कल्याण का जो है सा रे गा और म तीव्र है, म क्या है, तीव्र है, म तीव्र है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, शुद्ध होगा। गमा प धा नी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग को देखना तीसरा राग कौन सा था, जो ख में 3 जैसा दिख रहा था, तो खमाज होगा। कौन था, खमाज थाट। खमाज थाट का क्या था, तो ध्यान दो, केवल नी कोमल था। केवल क्या था, नी कोमल। सा रे गा मा पा धा, और केवल नी कोमल। केवल क्या था, नी कोमल, कोमल नी। चलिए तीसरा हो गया। अब आपको देखना है चौथा नंबर। चौथा नंबर 4 के जैसा, तो म इस तरह से लिखते हैं, चौथा जैसा मारवा। क्या है, मारवा। अब मारवा में ध्यान देना, कोमल रे था, कोमल रे, ठीक है, और म तीव्र था। कोमल रे और
म तीव्र, तो सा और कोमल रे, गा कोमल तीव्र माँ, बाकी सब शुद्ध, प ध नि। ध्यान देना। हाँ ठीक है ना, मारवा का देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, एकदम आइए यहाँ पे। और नीचे हो गया ना, हल्का सा ऊपर, अब ठीक लिखा है, बहुत ऊपर हो गया। 5वां नंबर में हम लोग को देखना है, क्या आंसर? 5वां नंबर। 5वां नंबर में काफी है, काफी कौन सा राग था? काफी। तो सा, सा कौन सा था? एक मिनट, काफी का क्या क्या था? ग और नी होना चाहिए। हाँ, ग और नी है, ठीक। कोमल ग और नी, ग नी। आइए आ गया, ग और नी, ग और नी। चलिए ठीक। सा रे, अब क्या है? कोमल गा, कोमल गा, मा पा धा, कोमल नी, कोमल नी। इस तरह से याद रखना, पूरा नहीं याद रहेगा ना, तो यहाँ पे देखिए की पॉइंट याद रखना है। इसमें सभी शुद्ध, इसमें तीव्र माँ, इसमें कोमलनी, इसमें कोमल रे और माँ तीव्र, इसमें ग, कोमल ग और कोमल नी। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे का 5वां याद करते हैं। गानी याद रखना, गानी, गानी। 6ठा नंबर भैरव। 6ठा नंबर में क्या है? भैरव राग। कौन सा राग है? भैरव राग। अब भैरव राग में क्या है? रे और ध कोमल है, क्या है? यही दोनों याद रखें, बाकी तो शुद्ध होता ही है। रे और ध कोमल, रे और ध क्या है? कोमल है, रे ध कोमल। तो फिर से याद रखना है, सभी शुद्ध, ठीक है। कल्याण में तीव्रमा, ठीक है। खमाज में कोमलनी, और मारवा में, मारवा में आपको क्या होगा? रे कोमल और म तीव्र, ठीक है। मारवा के आगे काफी है, काफी में क्या हो जाएगा? ग कोमल और नी। अब यहाँ पे हम लोग भैरव, कौन सा अर्थ है? भैरव, भैरव का रे और ध, रे कोमल और ध कोमल भी होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसी याद जल्दी नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। देखिए ग और नी क्या है? ग और नी जो है मारवा का, नहीं काफी का, क्या है? किसका है? काफी का। मारवा का रे कोमल और म तीव्र है, ग और नी किसका है? काफी का। भैरव का क्या है? सा कोमल रे, ग मा प कोमल ध और नी, यानी रे ध भैरव का है, रे ध किसका है? भैरव, कोमल रे और कोमल ध भैरव का है, भैरव। भैरव से पहले काफी हम लोग पढ़े, काफी पढ़े हैं ना, तो काफी का जो होगा वो ग और नी होगा। भैरव से पहले किसका पढ़े? काफी का ग और नी। आइए पूर्वी, पूर्वी का क्या होगा? पहले फिर से आप हम लोग 1 से लेके 6 तक याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखिए। पहला दूसरा हमेशा के लिए याद रहेगा, पहला दूसरा तीसरा हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। चौथा में मारवा था, चौथा में क्या था? मारवा। तो रे और कोमल और मातिर। 5वां में काफी है, काफी में क्या है? ग और नी, ग और
नी, ग और नी। अब बस जैसे यहाँ एक आगे बढ़ते हैं भैरव, भैरव में एक भैरव में क्या होते हैं, एक आगे बढ़ते हैं तो स्वर में पीछे हो जाएंगे जो कोमल वाला था। तो देखो यहाँ क्या, ग कोमल था तो एक पीछे होंगे तो कोमल रे, नी कोमल था तो एक पीछे होंगे तो कोमल धा। भैरव का याद हुआ, काफी और भैरव दोनों एक पीछे हुआ। इधर से एक आगे बढ़ते हैं तो इधर इधर में एक पीछे बढ़ाएंगे, याद रखना। काफी का जो होगा, काफी मारवा तो जानते हो, ठीक है। काफी में जो आएगा, काफी, काफी में आएगा रे, ठीक है। नहीं, काफी में ग और नी, कौन सा आएगा, ग और नी। तो एक आगे बढ़ेंगे भैरव, एक आगे बढ़ेंगे कौन सा, भैरव। तो इसमें एक पीछे आएंगे तो कोमल रे, इसमें एक पीछे कोमल ध। इस तरह से हम लोग याद करने की ट्रिक को समझ सकते हैं, ठीक है, याद करने का ट्रिक। तो 1 से लेके 6 तक अभी का अभी हम सुनते हैं, 1 से लेके 6 तक ध्यान रखना है। आइए निकालते हैं वो खाली पेज, आइए इसी बॉक्स में 1 से लेके 6 तक लिखना है। पहला जो राग है कौन सा है, बिलावल है। पहला क्या है, बिलावल। बिलावल का जो होता है सा रे गा मा पा धा नी। दूसरा नंबर में है कल्याण, क्या है, कल्याण। इसका सा रे गा तीव्र मा पा धा नी, ठीक। अगला जो है, अगला तीसरा नंबर में खमाज का, खमाज थाट जो है सा रे गा मा पा धा, कोमल ने, याद रखना क्या है, कोमल ने। अगला जो है चौथा नंबर में 4 के जैसा मारवा, ठीक है ना। मारवा का जो है सा कोमल रे गा तीव्र म प ध नी। चलिए नेक्स्ट जो राग है, नेक्स्ट हम लोग ऐसे 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर 5 की जैसा क्या दिख रहा था, मतलब 5 में है, इसको मिला देंगे तो काफी, ये दिख रहा होगा आपको। काफी में क्या है, काफी में क्या है, तो सा रे गा, कोमल गा होगा, क्या होगा, कोमल गा मा पा धा नी, कोमल नी होगा। चलिए छठा राग क्या था, छठा जो था वो भैरव था, क्या था, भैरव था। और भैरव में क्या था, एक आगे बढ़े तो एक पीछे कर देंगे, सा रे कोमल रे गा मा पा कोमल धा और नी। चलिए इस तरह से हम लोग याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, ध्यान दीजिए। काफी, आइए अब हम लोग वहां जाते हैं। टाइम लग रहा है लेकिन ध्यान से पढ़ना है आप लोग को, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। भैरव तक हो गया था, भैरव तक हो गया है। आइए अब है पूर्वी। अब कौन सा राग है, पूर्वी राग है। अब पूर्वी राग का क्या है, देखिए ध्यान से सुनना है। सा रे कोमल गा, अब देखिए जो भैरव में है वो तो है ही, और पूर्वी में साथ में म तीव्र हो गया, साथ में क्या हो गया, म तीव्र हो गया, बाकी सब सेम है। देखिए कोमल रे कोमल रे, कोमल धा, इसमें शुद्ध म, इसमें तीव्र म है, बस, और कोई अंतर नहीं है। कौन सा है, पूर्वी में, ध्यान रखना। भैरव के बाद भैरवी नहीं है, भैरवी लास्ट में, भैरव के बाद पूर्वी है, भैरव के बाद क्या है, पूर्वी है, भैरव के बाद क्या है, पूर्वी। तो पूर्वी में क्या है, जो भैरव का है उसमें एक एक्स्ट्रा म तीव्र लग गया,
उसमें एक एक्स्ट्रा क्या लग गया, म तीव्र लग गया, म तीव्र लग गया, ये याद रखेंगे। आइए अगला है आसावरी। अगला क्या है, आसावरी। तो हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। कम से कम कौन कौन सा ठाट है, तो ये तो कम से कम देख लेते हैं ना ना, कौन कौन सा ठाट है। तो पहला ठाट था बिलावल, क्या था, बिलावल। दूसरा ठाट था, आप लोग मन में सोचो क्या हम लिखना चाह रहे हैं, कल्याण। तीसरा ठाट था खमाज, तीसरा क्या था, खमाज। चौथा था आपका मारवा, चौथा क्या था, मारवा। पांचवा नंबर में काफी था, क्या था, काफी था। छठा नंबर में क्या था, भैरव था, क्या था, भैरव। सातवां नंबर में क्या था, पूर्वी था, क्या था, पूर्वी। तो इस और आगे यहाँ तक हम लोग 7 नंबर तक सीख लिए, ठीक है। भैरव काफी वाला क्या है, जो ग और नी कोमल था। अब यहाँ एक पीछे आ जाएंगे, रे कोमल और ध कोमल। अब पूर्वी में क्या है, ये तो सेम है, ये तो सेम है, बीच में एक म तीव्र आ जाएगा, म तीव्र आ जाएगा। चलिए आइए अपना लोग वहां पे आते हैं। 7 तक हो गया, 7 तक हो गया। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में है आपका असावरी। 8 नंबर में क्या है, असावरी। दोस्तों लाइट कट गया है, तो अब हम यहीं तक रहते हैं, अगला सेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।